बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और कैसा चल रहा है? मौसम चेंज हो गया है, विंटर की आमद आमद है, मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी की जो तपश थी वो ख़त्म हुई है। तो अब इस मौसम में कुछ अच्छा खाने को दिल करता है, कुछ भुना हुआ, कोई फ्राई फ्राई सा। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ग्रीन ग्रीन ही आपको स्क्रीन से ही नज़र आ रहा होगा। ये ग्रीन 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 है जी, ये है पालक। तो हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसकी बताती हूँ। ठीक है, ये जो है ना, आपने सबसे पहले में मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक कढ़ाई में, ये देख सकते हैं आप, एक कढ़ाई में ना मैंने पालक लेके 2 किलो मैंने पालक लिया है। ठीक है, उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ठीक है, इसको हम बॉयल होने देंगे। इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया किसी भी किस्म का। ठीक है, सिर्फ पालक को धो के, पालक को धोते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि पालक जो है वो अच्छी तरह वॉश करनी है, 2 से 3 पानी निकालनी है, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी मिट्टी होती है। ठीक है, वो आपको ऐसा लगता है जैसे निकल गई है, लेकिन ये है जब तक आप इसको 2-3 दफ़ा वॉश नहीं करते इसमें मिट्टी रहती है। आपने अच्छी तरह वॉश करके, ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन कर लेना। फिर आपने इसको कढ़ाई में डाल लेना। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इस कढ़ाई में बिस्मिल्लाह में खूबसूरत से कप के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप जो है ना वो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। ठीक है, इसका टेस्ट जो है ना इससे बहुत ही आला और मुनफरिद होगा। ठीक है, इससे ये चीज़ नहीं होगी कि मतलब पानी नहीं हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड करना, इससे करारापन आएगा और ऐसा लगेगा जैसे मक्खन में या घी में बनी हुई है। ठीक है, इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसके नीचे जो है ना फ्लेम जो है वो नॉर्मल करके, ये देखिए हाँ ही था। ठीक है, अब मैंने इसको ढाँप देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी जनाब, ये मैंने इसको ढाँप के रख दिया। अब ये इसको मैं इस चूल्हे पे रख के अब उतनी देर हम दूसरा काम करेंगे। अपने मसाले वगैरह जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, वो मैं दूसरी तरफ फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें। ये मैंने पहले स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि ये उतनी देर फिर ये होती रहेगी, ये गल जाएगी। ठीक है, आप उतनी देर अपने प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। जी जनाब, उसको तो हमने दूध ऐड करके चूल्हे पे चढ़ा लिया है। ठीक है, अब मैं आपको मसाले बना देती हूँ। 2 से 2.5 जो है वो मैंने प्याज बड़ी कट कर लिए हैं, टमाटर हैं 2 अदद, आलू हैं ½ किलो और लहसुन अदरक है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे ये वाले मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया जो है वो दादर किया हुआ है। ठीक है, और यह है ज़ीरा और 2-4 दाने जो हैं, 2-4 नहीं 2-4 से थोड़े ज़्यादा होंगे, ये जो है ना काली मिर्च के। ठीक है, ये इसमें मसाले जाएंगे। अब हम बनाते हैं इसका मसाला, उसको फ्राई करते हैं। ठीक है, और आप ध्यान से वॉच कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आए। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपका वो वाला टेस्ट नहीं बनेगा जो कि आप बनाना चाहेंगे, डेवलप करना चाहेंगे। इसलिए रेसिपी को मुकम्मल एंड फुल वॉच किया करें। ओके, लो जी जनाब, इसमें मैंने जो है ना वो पैन में ऑयल डाल लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको मैं थोड़ा गरम होने दूंगी। गरम हो के फिर इसमें जो है ना वो प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान से, प्याज में ना थोड़ा पानी होता है, वो ख्याल से ऐड किया करें, छींटे वगैरह ना पड़ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब प्याज को जो है ना वो लाइट ब्राउन कर लेना। जब ये थोड़ा इस कंडीशन में आ जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तो इस टाइम पे आके आपने इसमें लहसुन अदरक का जो था, चाहे तो पेस्ट बना लें, चाहे तो इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लें। ठीक है, वो ऐड कर देना ताकि वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। उसको भी 3 से 4 मिनट चाहिए उसमें अच्छी तरह फ्राई करने होने के लिए, नहीं तो उसकी स्मेल नहीं जाती है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ये वाला टेक्सचर आ जाए, वो जो हमने लहसुन अदरक डाला था वो भी साथ में इसके फ्राई हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे आके आपने टमाटर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अब जो मसाले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्लेट में दिखाए थे, सारे जो हैं वो इस टाइमिंग में आके आपने ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
और इनकी खूब अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो आलू जो कट करके हमने बने रखे थे आधा किलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ऐड कर देंगे। अब इन आलूओं को आपने इस मसाले में अच्छी तरह से फ्राई करना है। जो सारा टेस्ट है ना मसाले का वो आलूओं में आ जाएगा और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा जो कि हमें इस सब्ज़ी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, आपने फ्राई करने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से आपने इसको जो है फ्राई करना है, काफ़ी टाइम लगा के। ठीक है, उतनी देर जो है आपने अपना वो जो पालक वगैरह है उसको देख लें। ठीक है, इसको फ्राई होने दें, बिस्मिल्लाह। और साथ ही आपने वो जो पालक थी उसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। जी, पालक हमारी इस कंडीशन में आ गई है। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, एक कतरा भी इसमें पानी का ऐड नहीं किया। पालक ने अपना पानी भी छोड़ा क्योंकि उसमें पानी होती है सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी हो उसके अंदर पानी होता है, वो अपना पानी छोड़ती है। और इसके साथ हमने दूध ऐड किया था, सिर्फ ये दूध में बनी है और इसका अपना पानी है। ठीक है, अब इस टाइम पे आके जब इसमें हल्का हल्का सा ये दूध रह जाएगा ना तो आपने इसको ठंडा कर लेना, उतार लेना चूल्हे से, ठंडा करके फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना। ठीक है, ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा। ठीक है, उस मिक्सचर को फिर आपको मैं बताती हूँ उसका क्या करना है। ओके जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें, ये जो है ये आलू इसमें अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो चुके हैं और प्रॉपर इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू है जो कि पूरे घर को महका रही है। ठीक है, हमें एक स्मूथ सा पेस्ट भी मिल गया जिस तरह का हमें इसके लिए चाहिए था। अब जो पालक जो थी हमने ग्राइंड करके रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान से ख्याल से इसमें ऐड कर ली। अब इसकी बुनाई पे भी आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरीके से इसको, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है ना ये इसका कच्चापन जो है, ये जो लाइट लाइट ग्रीन सा कलर है, जब ये डार्क ग्रीन में सी ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा तो फिर इसका कच्चापन जो है ना वो दूर होना है। तो आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना, जितना फ्राई किया जा सकता है, जितना फ्राई करने का हक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह फ्राई करके आपको 15-20 मिनट जितने भी लगते हैं इसको करके, तो फिर आपने इसको जो है ना वो डिश आउट करना है। अच्छा, मैं आपको फ्राई करके फिर इसकी जो है ना फाइनल लुक जो है ना वो आपको चेक करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, ये देख रहे हैं आप, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छी और बहुत ही आला खुशबू जो है ना वो इसकी आ रही है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह इसको अच्छी तरह बुनाई करनी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये दूध में बनी है। ठीक है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। लो जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है। इसकी आप लुक देखें और इसकी अगर आप खुशबुएं महसूस कर लेना तो आप कहें कि अभी बनाओ गरम गरम रोटी और हम खाएं। इतनी आला, इतनी उसमें, ये देखें आलू कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही आला रेसिपी है, सर्दियों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, इसकी खुशबू ऐसे आ रही है जैसे आपने देसी घी में इसको बुनाई की है। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, हमने दूध ऐड किया था, तो इससे ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है ना इसका आया है। तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।